राज सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि भत्ता उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो इसके लिए अपनी मंजूरी देंगी। गुजरात में अपने चुनावी मुहिम के तहत केजरीवाल ने लोगों को 5 गारंटी दी है, जिनमें से यह 5वीं गारंटी है। और आपको बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों से एक पॉजिटिव कैंपेन चला रही है। हम कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम वही अच्छी अच्छी चीजें करेंगे जो हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं। हम झूठे वादे नहीं करते। हम कह रहे हैं कि हम वही चीजें करेंगे जो पंजाब में कर रहे हैं हम लोग। हम झूठे वादे नहीं करते। हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम बिजली देंगे। जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं और दोनों की सेटिंग है बीजेपी और कांग्रेस की। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। पहली बार लोगों को लगने लगा है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम जनता के बीच में गए। जनता ने कहा कि बिजली बहुत महंगी है और इतनी महंगाई में हमसे अपने बिजली के बिल नहीं दिए जाते। किसी के घर में एक छोटा सा घर है, एक कमरे का घर है, उसमें एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज, एक ट्यूबलाइट और उसका 5,000 का 10,000 का बिल आ रहा है। वो अपना बच्चे पालेगा कि अपने बिजली के बिल भरेगा। तो हमने गारंटी दी, पहली गारंटी हमने दी कि जैसे दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। आपके सारे पुराने बिल माफ कर देंगे, पुराना बकाया सब माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के बिल जीरो आया करेंगे। जीरो, मैजिक। फिर हमने दूसरी गारंटी दी। हमें पता चला कि बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत दुखी हैं बच्चे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी, हम हर बच्चे के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। उसकी भी पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। फिर हम व्यापारियों से मिले। व्यापारियों ने कहा कि जी ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे ऊपर रेड करते हैं। ये सब बंद करेंगे, रेड राज बंद करेंगे, व्यापारियों को धमकाना डराना बंद करेंगे, व्यापारियों को खुलेआम इज्जत से व्यापार करने की छूट देंगे। उनके व्यापारियों के जितने मुद्दे थे उनके ऊपर हमने बात की। फिर हम आदिवासी समाज में गए, आदिवासी समाज के मुद्दों की बात की। तो 4 गारंटी दे चुके हैं। आज 5वीं गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है और महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को जो महिला चाहेगी उसे 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है, हक है? फ्री की रेवड़ी नहीं है, अधिकार है। आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए। स्विस बैंकों में नहीं जाना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1,000 रुपए क्यों दोगे? मैं ऐसी बहुत सारे बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, जिसका कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पिताजी के पास आने जाने का, बस का किराया देने का खर्चा नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई बेटियां हैं जिसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है लेकिन कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है पिताजी के पास।
उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उनको 1000-1000 रुपए देंगे, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी जब उनको 1000-1000 रुपए मिलेंगे। 1000 रुपए हर बहन के हाथ में देने से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा। एक तो है कि आप बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में पैसा डालो, कोई अरबपति है, उसके पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा? अभी उसके पास 2 जहाज या 4 जहाज खरीद लेगा, 5 जहाज खरीद लेगा, 2 बड़े बड़े बंगले, उससे अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी होती। जब एक आम आदमी के हाथ में, आम बहन के हाथ में पैसा जाएगा, वो बाजार जाएगी, सब्जी खरीदेगी, आटा खरीदेगी, रोजमर्रा की चीजें खरीदेगी, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, फिर नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी वो सामान बनाने के लिए। आम आदमी की जेब में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अमीरों के हाथ में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।